नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो आज का एग्ज़ाम था पीजी मतलब एलएलबी और एलएलएम का जो एंट्रेंस था, उसके पेपर का एनालिसिस करना है। और जिनका एग्ज़ाम अब आगे है वो बच्चे बहुत परेशान पहली बात ना हों। देखिए, एनालिसिस करने का मतलब ये है कि हर एग्ज़ाम का अलग अलग अपना पैटर्न होता है, अलग पेपर की डिमांड होती है। एलएलबी और एलएलएम के एंट्रेंस में मैक्सिमम लीगल एप्टीट्यूड और इन सब पे मामला डिपेंड है। देखिए, मैंने बताया था कि वेन डायग्राम से सवाल आएंगे, बार बार मैंने इस पे जोर दिया था और 5 सवाल वेन डायग्राम से पूछे गए थे। मैंने बोला दिवस आएगा तो हाथी दिवस पूछ लिए। बहुत बड़ा डिबेट था कि यार हाथी दिवस कैसे पूछ सकते हैं, हाथी दिवस कोई तैयारी नहीं करके जाएगा। खैर, बात यह है कि आज का पेपर कैसा रहा है आपको इसको जानना है। और आपका आने वाला जो एग्ज़ाम एंट्रेंस है वो बच्चे अभी जो कल जिनका एग्ज़ाम एमएससी का है वो भी तैयारी कर रहे होंगे। तो पहली बात आपको मैं बता रहा हूँ कि आपके एंट्रेंस में सब्जेक्ट का ज़्यादा रोल रहता है, यानी जो सब्जेक्ट वाले सवाल रहते हैं 4-4 नंबर के वो रहते हैं। बाकी 2-2 नंबर के आपका जो 50 सवाल कॉमन रहता है वो रहता है। तो सब्जेक्ट पे आप फोकस करेंगे तो वही नंबर आपका बढ़ाएगा। बाकी शुरुआत का जो 50 सवाल रहेगा वहाँ पे नॉर्मल हिंदी आती है, नॉर्मल इंग्लिश आती है, आप कल ले जाएंगे उसको। नॉर्मल रीजनिंग आती है, बहुत हार्ड रीजनिंग नहीं रहती। इसके बाद फिर आपका आता है जनरल अवेयरनेस। उसमें स्टैटिक पोर्शन आज यहाँ पे ज़्यादा पूछे गए थे, जैसे कि इसरो के चेयरमैन कौन है, ये भी सवाल आया था किसी न किसी के पेपर में। 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था, ये सवाल पूछा गया था। और करंट से 6-7 सवाल पूछे गए थे। तो करंट अफेयर्स आप तैयार कर ही लिए होंगे। मैंने बताया था बार बार करंट पढ़ के जाइए, करंट बहुत ज़रूरी है। आप बहुत सारे कोचिंग संस्थान के करंट अफेयर्स हैं जनवरी से लेकर के मई तक, वो आप देख लीजिए एक बार। अभी 1-8 घंटे का लगेगा चलेगा तो वो सही हो जाएगा आपका, क्योंकि करंट अफेयर्स का रोल रहता है। तो ये सवाल आप सही कर ले जाएंगे। बहुत हाई लेवल का इकोनॉमी ज्योग्राफी नहीं पूछ रहे हैं, स्टैटिक पोर्शन से ज़्यादा इनका मामला चल रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी आज 2-3 सवाल थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब देखिए, कल आपका पेपर है, परसों भी बहुत लोगों का पेपर है, उसके बाद भी बहुत लोगों का पेपर है। परेशान नहीं होना है कि जो यहाँ पे आज एनालिसिस हो रहा है वही हमारे में आएगा, ऐसा नहीं है। जितना भी आपने पढ़ा है उतना रिवीजन करिए। बहुत अब कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करिए, पेपर आपका अच्छा जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट अच्छे से तैयार रहेगा तो आपका पेपर ऑटोमेटिक बहुत शानदार जाएगा। आप इतना कर ले जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे सवाल अटेम्प्ट करिएगा और दिल को छोटा ना करिएगा। पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा, आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है। लेकिन बिल्कुल भी आप किसी भी तरीके का एनालिसिस और ये सारी चीज़ें पे फोकस मत करिए। बनाने का वीडियो मतलब यही था कि आपको थोड़ा बूस्ट करना था। बाकी एनालिसिस पे बहुत फ़र्क आपके जीवन में नहीं जाना चाहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।